नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज पूरा देश होली मना रहा है, सेलिब्रेशन कर रहा है, लेकिन इसी देश में एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो द्वितीय दर्जे के नागरिक बना दिए गए हैं। मैं आपको ज़्यादा नहीं कहूँगा, इस देश में एक तबका है, एक जाति है, एक धर्म के लोग हैं जिनकी हर दिन दिवाली, हर दिन होली है, क्योंकि उनका ज़मीनों पर कब्जा है, संसाधन पर कब्जा है, इस देश के तमाम उन चीज़ों पर कब्जा है जो हमारे आपके बस की बात नहीं। लेकिन आप आज सड़कों पर निकल रहे होंगे, जो लोग सड़कों पर लाचार हैं, बेबस है, जो उनके पास घर नहीं है, जो भुखमरी के शिकार हैं, उनकी जाति पता कीजिए, उनकी गरीबी की वजह जाति है। इस देश में जितने लाचार बेबस लोग हैं उनकी वजह गरीबी है और जाति है। इस पर ही बात करूंगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। जो लोग कहते हैं कि हिंदू जगाने आए हैं, जो लोग एकजुटता की बात करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी को जो लोग हिंदू कहते हैं, उनके लिए कुछ चीज़ें बताऊंगा कि होली की आड़ में भी कैसे जहर प्रकट होता है। क्रांति कुमार ने लिखा है कि अगर होली प्यार और रंगों का त्यौहार है तो अपनी घर की महिलाओं को, बहन बेटियों को 2 किलोमीटर आज के दिन अकेले कहीं सड़क पर निकलने दो, तब पता चलेगा कि होली की सच्चाई क्या है और इसके बहाने कैसे जातिवाद और महिलाओं के खिलाफ नंगा खेल खेला जाता है। तो ये क्रांति कुमार का पोस्ट है जिसको समझना चाहिए और हमें हर उस चीज़ पर बात करनी चाहिए जो समस्या है। कल दिलीप मंडल ने लिखा था कि कोई भी त्यौहार जिसमें किसी महिला को जलाने का हो हम उसे मनाना नहीं चाहेंगे, बाकी आप सबकी मर्जी है। तो वो मैं खबरें भी बताऊंगा। और एक बड़ी खबर आ रही है कि जो मराठा नेता, इस देश के ताकतवर नेता शरद पवार जी की तबीयत खराब है। हम सब दुआ करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए। और ये तस्वीर देखिए, हिमांशु वाल्मीकि ने शेयर किया है, पदोन्नति आरक्षण मुर्दाबाद, एससी एसटी एक्ट मुर्दाबाद। ये तस्वीर है इस देश की। होली के बहाने भी इनके जातिवाद का असर, रंग जो है वो नहीं जाता है। आप कल्पना करेंगे होली के बहाने इस देश में महिलाओं के साथ कितना अभद्रता होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये रंगों का त्यौहार है, इसको मनाइए, आप खुश रहिए, लेकिन इसके बहाने क्या क्या होता है उस पर भी बात करना पड़ेगा आपको। तो ये पहली तस्वीर दिखा रहा हूं। आगे दिलीप मंडल लिखते हैं, साथ खा पी नहीं सकते, साथ खा पी नहीं सकते। ये बहुत बड़ी बात है। आबादी का ज़्यादातर हिस्सा कभी पुजारी नहीं बन सकता, एक दूसरे में शादी नहीं कर सकते, मरने के बाद भी साथ नहीं, शादी में कोई घोड़ी पर चढ़ जाए तो दूसरे की इज्जत खराब, आरक्षण की वजह से वंचित ने तरक्की कर ली तो जलन, ऐसे धर्म को दुश्मन की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में अपर कास्ट मेंबर स्टॉप दलित फ्यूनरल प्रोसेसन इन गुना। गुना में जाति विशेष के लोगों ने अंत्येष्टि नहीं होने दी। और ये तस्वीर सबसे ज़्यादा मारक है। यूपी में एक अंबेडकर मिशन स्कूल में एक शेड्यूल कास्ट के टीचर ने कोरोना में बच्चों से माफ़ी मांगी और कहा कि कोरोना की वजह से हम तुम्हें नहीं पढ़ा पाएंगे। दरअसल ये एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को स्कूल से बाहर करने की साजिश है। आप समझिए इस बात को। ये तस्वीर शेयर हो रही है, स्कूल खुलेगा तो कोरोना फैल जाएगा और चुनावी रैली से कोरोना नहीं फैलेगा। लोग लिख रहे हैं कि अगर कोरोना सच्चाई है तो पूरे देश में चुनाव करा दो, चुनाव वाले राज्य में कोरोना नहीं आता है। अभी 5 राज्यों में चुनाव है, वहाँ कोरोना नहीं आ रहा है। और लड्डू मार होली खेलेंगे, कोरोना नहीं फैलेगा। कुंभ मेला करेंगे, कोरोना नहीं फैलेगा। गोरखनाथ मंदिर मेला करेंगे लेकिन कोरोना नहीं फैलेगा। प्रशांत कनौजिया लिख रहे हैं कि कोरोना की आड़ में कैसे शोषित वंचित समाज को कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं खोला जा रहा है, लेकिन अंबेडकर विद्यालय के प्रबंधक दीपक कनौजिया आदित्यनाथ को आईना दिखाएंगे तो मान्यता रद्द करेंगे और गिरफ्तार करेंगे। जंगल राज है ये। तो ये है इस देश की हकीकत और ये है सच्चाई। अब आप लोग तय कीजिए कि इस देश में त्यौहार में भी आपके साथ जातिवाद होता है कि नहीं। ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है। इसी देश में लाखों किसान सड़कों पर अपने परिवार से दूर हैं। अगर एक डेमोक्रेटिक सरकार होती तो वो इनसे बात करती। मैं फिर कह रहा हूँ कि इस देश में जाति के आधार पर सब कुछ बटा हुआ है, चाहे वो त्यौहार हो, चाहे वो खुशियाँ हो, चाहे वो मरना हो, जीना हो। इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो न तो संसाधन है उनके पास, न मीडिया, न जुडिशियरी, न ब्यूरोक्रेसी। आखिर 95% लोग सत्ता से, खेल से बाहर कैसे हैं। दिलीप मंडल ने कल लिखा है कि पश्चिम बंगाल में 3 ऐसे एससी, एसटी, ओबीसी का नाम बता दीजिए जो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, खेल के क्षेत्र में या फिल्म के क्षेत्र में ताकतवर हों। क्या ऐसी वजह है कि 95%, 90% लोग इस देश के सिस्टम से बाहर हैं? उसकी वजह है जातिवाद
और पीढ़ी दर पीढ़ी जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और आज भी जब आरक्षण की वजह से उनके बच्चे स्कूल कॉलेज पहुंच रहे हैं तो उनके साथ ये हो रहा है। और त्यौहार जो आप जिसको त्यौहार कहते हैं, उस त्यौहार में देखिए कि कितना जातिवाद का जहर भरा हुआ है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।